Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about expression of enthalpy and entropy for various states. मतलब कि एक्सप्रेशन एक निकालेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है फॉर वेरियस स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि ये सब कूल्ड रीजन है, ये सुपर हीटेड रीजन है, वेट रीजन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट है, ये सैचुरेटेड वेपर का पॉइंट है। इस लाइन पे पूरी सैचुरेटेड लिक्विड आती है, इस पे सैचुरेटेड वेपर आता है। तो अलग अलग रीजन्स के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इंथैल्पी और एंट्रोपी का, और सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो एक जनरल फार्मूला आपको बता दूं जो कि याद ही होना चाहिए, H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स एच एफ जी। सेम उसी तरह से S इज इक्वल टू SF प्लस एक्स एस एफ जी। सेम उसी तरीके से V इज इक्वल टू VF प्लस एक्स वी एफ जी। ओके, अब इसमें क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड है, मतलब कि लिक्विड, और एक्स एफ जी क्या है, एक्स एच एफ जी जो था, तो एक्स तो आपको पता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन है, और इसमें एफ जी जो है एच एफ जी तो है एच जी माइनस एच एफ, मतलब इंथैल्पी ऑफ गैस माइनस लिक्विड। ठीक है, एफ जी आ रहा है तो पहले जी फिर माइनस एफ, एच जी माइनस एफ। सेम उसी तरीके से इंथैल्पी में जैसे लगाया वैसे एंट्रोपी में भी एस एफ जी है तो एस जी माइनस एस एफ यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ए टू बी, बी टू डी, डी टू ई, और ये टी एस कोऑर्डिनेट्स पे है। बी पे जो है एस बी, यानी हमारी इंट्रोपी एस बी है, और डी पे एस डी, सी पे एस सी, इंट्रोपी को हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले इंथैल्पी के लिए देखेंगे। तो एट बी पॉइंट हमारी इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, एच एफ, मतलब इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, और एट पॉइंट डी पे एच डी जो हमारे सैचुरेटेड वेपर का पॉइंट है, वहाँ पे इंथैल्पी एस जी है, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। अब जो हमारा वेट रीजन में फार्मूला यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग इंथैल्पी सी, मतलब इंथैल्पी इस वेट रीजन में कहीं भी तो हम सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तो सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये होगा इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस मोल फ्रैक्शन इनटू एस एफ जी, मतलब डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर और इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। एच एफ जी का वैल्यू आपको ऐसे अभी बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच जी माइनस एच एफ, तो इसको डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर टू द इंथैल्पी एट सैचुरेटेड लिक्विड, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला यूज होगा इन वेट रीजन, एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एफ जी, और एफ जी की वैल्यू एच जी माइनस एच एफ से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब जो फोर्थ इक्वेशन हम जो बनाएंगे, ये बनाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग इंथैल्पी एट पॉइंट ई। बी पे हमने कैलकुलेट कर लिया, डी पे कर लिया, सी पे कर लिया, और ई पे और ए पे कैलकुलेट करना है। तो ई पे सबसे पहले करेंगे। तो ई पे आपको पता है कि इंथैल्पी एट डी, और इसमें कुछ टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं डी के बाद, सैचुरेटेड वेपर के बाद, तभी ये सुपर हीटेड रीजन में जा रहा है। तो जो हीट दे रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे सी पी डी टी। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टी ई माइनस टी डी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा एट इंथैल्पी एट ई, मतलब सुपर हीटेड रीजन में, तो इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्लस का सी पी ऑफ वेपर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस टी टी, टी माइनस टी डी। अब सब कूल्ड रीजन, यानी कि जो ए रीजन था सब कूल्ड रीजन, तो उसके लिए इंथैल्पी एट बी, और वहाँ से कुछ हीट रिमूव कर रहे थे टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, टू हम सब कूल्ड रीजन में तभी आ रहे थे। ठीक है, बी पॉइंट जो था सब कूल्ड रीजन में था, आप देख सकते हो यहाँ पे बी पॉइंट के बाद ए जो था सब कूल्ड रीजन में था। ठीक है,
तो एट बी पॉइंट सेचुरेटेड लिक्विड है, तो इसके लिए HF यूज़ कर लेंगे, माइनस करेंगे, अब प्लस नहीं करेंगे, इसमें प्लस कर रहे थे इसमें माइनस करेंगे, CP ऑफ लिक्विड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हायर माइनस लोअर तो TB माइनस T है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट इंथैल्पी इन सबकूल्ड रीजन। ओके, सेम उसी तरह से इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इंट्रोपी आपको पता है बी पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड है तो SF हो जाएगा, डी पे सैचुरेटेड वेपर था तो SG हो जाएगा। एट द वेट रीजन फाइंड आउट करना इन द वेट रीजन, तो ये होगा इंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस X इंटू इंट्रोपी डिफरेंस ऑफ सैचुरेटेड वेपर माइनस सैचुरेटेड लिक्विड। SFG को बोल सकते हैं बिकॉज SFG कितना होता है SG माइनस SF, ठीक है। तो वेट रीजन में इंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, SF प्लस S ऑफ FG, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एक लाइन इसको और लिखना चाहें आगे तो ऐसे लिख सकते हैं, SF प्लस का X और SFG को क्या बोलते हैं, HFG डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर HFG को भी कैलकुलेट करने के लिए वहीं HG माइनस HF फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। अब इंट्रोपी जो कैलकुलेट करना है हमें E पॉइंट पे यानी सुपर हीटेड रीजन में। तो आपको पता है इंट्रोपी एट सैचुरेटेड वेपर प्लस का जो हीट एडिशन कर रहे हैं तो उसके कारण जो इंट्रोपी बढ़ा है, तो CP ऑफ वेपर इंटू यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं ln ऑफ हायर टेम्परेचर बाई लोअर टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूला को याद रखना होगा टू कैलकुलेट इंट्रोपी इन द सुपर हीटेड रीजन। टू कैलकुलेट इंट्रोपी इन सबकूल्ड रीजन ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि इंट्रोपी ऑफ सुपर सैचुरेटेड वेपर यानी SF माइनस ऑफ CP ऑफ लिक्विड इंटू ln नेचुरल लॉग ऑफ हायर टेम्परेचर बाई लोअर टेम्परेचर यानी TB बाई TA, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे टू कैलकुलेट इंट्रोपी इन सबकूल्ड रीजन। ओके, नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।